बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 4 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है और कुछ बड़ी मुनफरिद डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जिसका कम अज़ कम हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे। क्योंकि आपको मालूम है कि रिसेंट दिनों के अंदर जितना मर्जी ये बयानियाँ बनाएं कि जी इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, ये हो गया वो हो गया। हकीकत यह है कि सिस्टम इमरान खान साहब को, निज़ाम इमरान खान साहब को इंगेज करना चाहता है और उसकी हालिया मिसालें आज़म सवाती की मुलाकात, फिर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी है। और इसका मुँह बोलता सबूत ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अमरीका से जो बुलवाया गया, अब आपको मालूम है कि उन्हें यह बताया गया कि 3-4 हफ्तों के अंदर चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपको नजर आएंगे, यानी एतमाद साजी के लिए हमारे इक़दामात आप देखेंगे। अब नाकाबिले यकीन फैसला एक सामने आया है और कुछ बड़े हुक्म जारी हुए हैं। एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी और दीगर की रिहाई और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये चीज़ याद रखिएगा कि इस वक्त सिस्टम जो है ना वो इमरान खान साहब के 2 हथियारों से बड़ी खार खाता है। एक इमरान खान का सोशल मीडिया, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इमरान खान के ये 2 हथियार नाकारा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। सोशल मीडिया पे फायरवॉल लगाई गई, सोशल मीडिया पे जो बात करते हैं उनके ऊपर अपनी ही सरजमीन तंग कर दी गई, सब कुछ किया गया ना। और अभी क्रैकडाउन की बातें भी हो रही थी कि जी ईद के बाद बहुत बड़ा क्रैकडाउन करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसे मौके पर जब बहुत सी चीज़ें अब ठीक करने की तरफ मामलात शायद बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इस सब के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऑल्दो काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो एक मरतबा फिर निशाने इबरत बना है और काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी एक आई ओपनर है कि वो ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है। इस हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी पोजीशन पे खड़ी है। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से आधा इंच भी पीछे हटते हुए कम अज़ कम हमें नज़र नहीं आ रहे। और अली अमीन गंडापुर ने खान साहब से मुलाकात की, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन गंडापुर साहब ने दहशतगर्दी के हवाले से बता दिया कि दहशतगर्दी के मामलात पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, बलूचिस्तान पर हमारा मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, पीटीआई का मौक़िफ़ वही था, वही है और वही रहेगा कि हम ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे, मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे और ड्रोन हमले जो हैं हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। और ड्रोन हमलों में जो सिविलियंस शहीद हुए हैं उसके ऊपर भी अली अमीन गंडापुर को बात करनी पड़ गई, चाहते ना चाहते जो भी वजह होगी। और बैरिस्टर सैफ के बयान की नफ़ी करनी पड़ गई खान साहब से मुलाकात के बाद। अच्छा, इसके साथ ही साथ मुराद सईद ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया हुआ है, जान निसारा ने इमरान खान की कन्वेंशन का ऐलान कर दिया हुआ है। इस सब में एक और चीज़ हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो इमरान खान की कॉल पर निकल आए हैं और पेशावर में इमरान खान रिलीज़ कैंप पर एहतजाज जो है वो जारी रहा और बड़े पैमाने पर अवाम जो है वो पेशावर के अंदर भी निकली है। फिर जुनेद अकबर जो हैं उन्होंने भी आज जो मीडिया टॉक की है और उन्होंने अपना पैगाम जो है वो जारी किया है कौम से खिताब में। उन्होंने कहा कि हम गोलियाँ खाने के जज्बे के साथ बहुत जल्द सड़कों पर निकलेंगे, हमें इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार है, हम ना डरने वाले हैं और ना हम झुकने वाले हैं। यानी जुनेद अकबर ने यह बात वाज़ेह कर दी कि इमरान खान साहब के हुक्म के बाद हमने निकलना है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, एवरीथिंग इज़ रेडी, पूरी प्लानिंग। मुराद सईद ने बता दिया ना कि जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए अलग स्ट्रैटेजी, बाकी पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और इस वक्त अंदर खाते जितनी तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, आप समझें कि पिछला 1 महीना ऐसे ही है जैसे आपको अगर कहें ना कि 10 घंटे मिले ना एक दरख्त काटने के लिए, तो कहते हैं कि 9 घंटे अपना आरा जो है वो तेज़ करें और आखिरी घंटे में काटें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हमें नज़र आ रही है और किसी भी तरह से पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही। इस सब के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर इस निज़ाम के ऊपर बढ़ता जा रहा है। दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा चुका है। दहशतगर्दी के अंदर अगर आपको नेशनल कंसेंसस और कौमी यकजहती की तरफ जाना है तो आपको कैदी नंबर 804 के सेल से होकर गुजरना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इमरान खान को माइनस करना इस सारे प्रोसेस में से इम्पॉसिबल है। फिर इकनॉमिक मामलात, अमरीका के मामलात, अमरीका के अंदर एक पिटिशन, एक वो जो कांग्रेस के अंदर करारदाद है, फिर अब एलॉन मस्क का ट्वीट, ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट, यानी वो प्रेशर जो है वो पाइलअप होता जा रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इमरान खान साहब सड़कें गर्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी मुनफरिद सी हुई हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन बड़े अरसे से अंदर हैं और एक ही सज़ा उन्हें मिल रही है इमरान खान साहब से वफादारी की। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ,
परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी रिहा हुए, सेहत उनकी बड़ी ख़राब थी, लेकिन वो भी ईद के दिनों में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स एक्टिव कर दी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर है और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो स्टेट है हमारी अदालतों का, आप ये अपने जहन में 1 मिनट के लिए भी ना लाइएगा कि अदालतें जो हैं वो निज़ाम की मर्जी और मंशा के बगैर कुछ कर सकती हैं। जो निज़ाम चाहता है वो ये अदालतें करेंगी ना। तो शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है और 9 मई वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान की अदालत से ज़मानत मंजूर हुई है आज। और शाह महमूद कुरैशी की वीडियो लिंक के जरिए कोट लखपत जेल से हाजिरी हुई। एडिशनल सेशन जज मुल्तान सायरा नौरीन ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की और एक हमारे लिए शॉकर था, हमारे लिए ये इन हालात के अंदर एक खबर जो है ये बड़ी मुनफरिद सी थी और हैरान करने वाली थी कि शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के केसेस के अंदर जमानत का मंजूर हो जाना और उनकी रिहाई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठ जाना। अब इस चीज़ को आप इक्वेशन में रखें। अब आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। वैसे तो इसमें 2 पैगामात हैं और ये जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, काजी फाइज़ ईसा साहब रिटायर होने के बाद लंदन गए और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पर कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने काजी साहब के साथ वो की जो काजी साहब की इज़्ज़त जो वो कमा कर गए थे, उस इज़्ज़त का ज़रा उन्हें एक नमूना दिया। वहाँ पर उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पासपोर्ट ब्लॉक करने के हवाले से उस वक्त कदम उठाया गया। अब काजी फाइज़ ईसा इस वक्त निज़ाम के काम का रहा कोई नहीं है, नाकारा हो चुका है, तो टिशू पेपर की तरह उठा के काजी फाइज़ ईसा को इस्तेमाल करके अब फेंकना ही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी कूल डाउन करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी मनाना है और इमरान खान को भी मनाना है। और अब आप ये देखें कि मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला ने क्या किया। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला ने किया है कि जी खबर सुने, हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज़ात मनसूख करने की कार्रवाई रोक दी है। यानी वो जो शनाख्ती दस्तावेज़ात और उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स ब्लॉक करने की कार्रवाई थी वो रोक दी गई है। काजी फाइज़ ईसा पर हमले के इल्ज़ाम में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए हैं। यानी उन पाकिस्तानीज़ के जो काजी फाइज़ ईसा के ऊपर इन्होंने कहा कि इन्होंने हमला कर दिया, ऑल्दो बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो हमला नहीं था। तो आप अंदाज़ा करें कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो है मोहतरम जनाब, इनके लिए भी वैसे ये आई ओपनर है और आज जो इस निज़ाम के सहूलतकार बने हुए हैं ना उनके लिए भी ये आई ओपनर है। लेकिन ये खबर काजी फाइज़ ईसा से बहुत ऊपर की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए गए, अब वो बहाल कर दिए गए हैं। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की मिडल टेम्पल अहमद पर एहतजाज के दौरान उनकी कार को निशाना बनाया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उन अफराद की शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान खुद से भी किया था। यानी जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो खुद मैदान में आया और इंटीरियर मिनिस्टर ने आकर ये स्टेटमेंट दी कि जी हम इनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो मनसूख कर देंगे। अब आप देखें कि वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो मनसूख किए गए वो बहाल कर दिए गए हैं। अब ये सारी खबरों को अगर आप इक्वेशन में डालें और आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया देख लें जिसमें 9 मई का जिक्र नहीं है, जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं है, जैसे DGISPR जो है उन्होंने इससे पहले आपको मालूम है कि जाफर एक्सप्रेस पे कामरान शाहिद के शो में मखसूस सियासी जमात का जिक्र किया, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज़ को अवॉइड किया। तो बड़ी मरतबा हम ये कहते हैं कि जो बात कही है वो मैटर करती है, जो नहीं कही या जो बात करने से किसी ने अवॉइड किया है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो DGISPR वाले मामले के अंदर भी आप देख लें कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं है, इस मरतबा 9 मई का जिक्र नहीं है, इंतशारी टोले वाला वो जो एक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो ब्लॉक्ड पासपोर्ट्स हैं वो आपने बहाल कर दिए। क्यों बहाल किए? क्योंकि आपने एक मैसेज देना है और ये सब कुछ जो है इसे बहुत से लोग CBM के तौर पर देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत को आप इस इक्वेशन में डाल लें। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है। आपको सबसे पहले जितने असीरान हैं उनकी रिहाई करनी होगी। डॉक्टर यास्मीन, राशिद, आयरन लेडी, सबसे इंपॉर्टेंट वो हैं शाह महमूद कुरैशी, उमर रसीदा, उमर सरफराज चीमा। उनके कंधों के वाले से जो खबर आई है वो ज़ाया होने का खदशा है, उन्हें ठंडे फर्श पे सुलाते रहे, उनकी रिहाई और वो तमाम तर असीरान जो इमरान खान के साथ डटे रहे, आपको उन्हें एज सुन एज पॉसिबल छोड़ना होगा, तब जाकर चीज़ें ठीक होंगी। अलबत्ता ये बात याद रखिएगा कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की स्ट्रैटेजी, मुराद सईद की स्टेटमेंट, फिर जो जुनैद अकबर हैं उनकी स्टेटमेंट, इस हवाले से गंडापुर की स्टेटमेंट, दहशतगर्दी के ऊपर जो विफाक की पॉलिसी है उसकी मुखालफत वाली स्टेटमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा माने रखती है कि हम इमरान खान की पॉलिसी को लेकर चलेंगे। और ये चीज़ तो समझ लग गई होगी जब कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन गैर हाजिर रही और वजह एक थी इमरान खान। तो वो भी एक आई ओपनर था, जाहिर बात है, निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के लिए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी और ये बहुत गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी अपडेट्स हैं और इन अपडेट्स में बहुत कुछ बदलने की सकत है। और ये ग्रेटर पिक्चर देखें क्योंकि पसे पर्दा भी बहुत कुछ चल रहा है। जितना मर्जी ये बयानियां बनाएं और ये चीज़ बस इतनी याद रखिएगा, ना खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगा और निज़ाम को खान की ज़रूरत है, खान को निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक।